शौनक आदि ऋषियों ने जब श्री सूत जी महाराज से निश्चित ही भगवान को प्राप्त कराने वाला साधन पूछा कि बताइए भगवान कैसे मिलेंगे, तब उन्होंने मंगलमयी चरित्र और प्रसंग भगवान के श्रवण कराए। तो भागवत का उद्देश्य क्या है? भागवत सुनने से क्या होता है? बोले जीव को निश्चित ही कृष्ण चरणों की भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि आज कलिकाल के समय में श्रीमद् भागवत के अनुसार, और आप सभी प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं कि आज का समय, आज का माहौल कैसा है। भागवत क्या कहती है? किस कली काल में, इस कली काल के समय में सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न वेद्यते। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्। सत्यम नास्ति ही तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज के इस कलिकाल में न सत्य रहा, न शौच माने पवित्रता रही। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। तप नहीं रहा, लोग कष्ट नहीं सहन करना चाहते महाराज। कई जगह तो पूजा पाठ करते समय भी कहते हैं पंडित जी जल्दी से करा देना। हाँ, थोड़ा समय बैठा नहीं जा सकता ज्यादा, आधा घंटे में आप पूजा करा दीजिए। पूजा का जो क्रम है, जो विधान है, वो जितनी देर का है उतनी देर में ही संपन्न होना चाहिए। लेकिन नहीं, जब शादी में फेरे पड़ते हैं ना, पंडित जी जल्दी करा दीजिए। पहले तो सब नाचते कूदते रहेंगे, पूरी रात निकाल देंगे, और जब वो विधि विधान का समय आएगा, जब समय आएगा कि वो 7 जन्मों में बांधने वाले दिव्य मंत्रों का ब्राह्मण उच्चारण करता है, विधि विधान कर्मकांड के समस्त विधियों को संपूर्ण करता है, उस समय कहेंगे जल्दी कर दीजिए, अब समय नहीं है। हाँ, चाहे तो 100-200 और ज्यादा ले लेना। हाँ, कष्ट नहीं सहना चाहता कोई भी, तप नहीं रहा। कहते हैं धर्म भी हो जाए तो ऐसे धर्म हो जाए कि हमारे ऊपर कोई कष्ट ना पड़े। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, कष्ट सह करके किया गया धर्म आपके जीवन में सबसे ज्यादा बहुमूल्य कमाई होती है आपकी। अरे सुख में तो दुनिया कर लेती है? लेकिन दुख के समय में भी, अभाव के समय में भी, जब हमारे पास न हो, ऐसे समय में भी दान करना, ऐसे समय में भी धर्म करना, ऐसे समय में भी सत्कार्य पुण्य कार्य करना, ये बहुत बड़ी बात है। शास्त्र कहता है सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। जीवों के हृदय में दया नहीं रही, दान की भावना नहीं रही। अभी अभी हमारे बीच में जो सज्जन आए गोंडा से, जिन्होंने कहा मंदिर भोलेनाथ का बनवाया। अब कितने ऐसे लोग हैं जो मंदिर बनवा रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बावड़ी बनवा रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो प्याऊ लगवा रहे हैं, बताइए। सिर्फ लाखों में कुछ एक आध गिने चुने ही ऐसे लोग होते हैं
वस्तुतः जो इसके महत्व को जानता है, जिसका हृदय विशाल होता है, जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है, वो ही ऐसे कार्य कर पाता है कि हम रहें न रहें, लेकिन दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। आप कहीं कुआं बनवा के चले जाते हैं, आप रहें न रहें, लेकिन कितनी पीढ़ियों तक लोग उसमें से पानी पीते हैं। कोई मंदिर बनवाता है, कोई धर्मशाला बनवाता है, ताकि वहां कोई भक्त आकर के जल पिए तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाए। कोई भक्त आकर के पूजा करे तो उसे भगवत दर्शन हो जाए। कोई हारा थका पथित यहां आकर के विश्राम करे। ये ऐसे सत्कार्य हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अवश्य करने चाहिए। हम किसी भी कारण न कर पाए वो बात अलग है, लेकिन प्रयास करिए। बोले भैया आज के समय में लोग कैसे हैं? बोले उदरम भरणो जीवा वराकः कूट भाषिणा। आज लोग केवल पेट भरने वाले हो गए हैं। हाँ, अपना पेट भरना चाहिए, कैसे भी भरे, झूठ बोल के भरे, बेईमानी करके भरे, छल से भरे, कपट से भरे, चोरी से भरे, उससे मतलब नहीं है, कैसे भी हो। पर ऐसा क्यों है? ऐसी हमारी वृत्ति क्यों है? क्योंकि हमने बचपन से ऐसा ही पढ़ा, हमें ऐसा ही सिखाया गया। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरहि सोई धर्म सिखावे, 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 मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे। माता पिता बच्चों को सिखाते हैं भैया कैसे पेट भरना है। बोले ये डिग्री ले लो, ये डिप्लोमा ले लो, नौकरी में कम से कम 50,000 तो मिलेंगे। 50,000 मिलेंगे महाराज, वो तो अलग, ऊपर की कमाई अलग। हाँ, लाख रुपए ऊपर से भी कमाई, उसके लिए 10-5 लाख रिश्वत भी देनी पड़े तो दे देंगे। हाँ, बिल्कुल यथार्थ यही स्थिति है। आज हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ पेट भरने की विद्या ही रह गई है। आज वो विद्या गुरुकुल वाली विद्या नहीं है, जहां संस्कार डाले जाते हैं, जहां उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, जहां उसके मानसिक विकास के साथ साथ में उसके आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। कमाओ कैसे भी करके, ये डिग्री करो, ये डिप्लोमा लो, ये इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। कमाना सब सिखाते हैं, लेकिन खर्च करना कौन सिखाए है? चिंतक कहते हैं कि कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खर्च करना। कमाना आ जाए बड़ी बात नहीं है, पैसे तो सभी कमाते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन खर्च कैसे करना है, खर्च कहाँ करना है, कितना खर्च करना है,
ये बात जानना भी बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी भर कितना भी कमा लेना कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आज कलिकाल का समय, उदरम भरणो जीवा वरा कह कूट भाषण, वो केवल अपना पेट भरना जानता है। बड़ा होगा, शादी हो गई, विवाह हो गया, उसने तो अपना पेट भरना सीखा है ना, तो फिर बाद में माँ बाप का पेट भरना भी छोड़ देता है, फिर वो अपना ही पेट भरता है। हाँ, फिर माँ रोती है, हे भगवान मैं क्या करूं, मेरा बेटा बहू का हो गया, मेरी तो अब बात ही नहीं सुनता है, मेरी तो बात ही नहीं मानता है। कहे मैया तूने क्या पढ़ाया था, क्या शिक्षा दी थी? पिताजी कहते हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छी कराई थी, नौकरी भी लगवा दी, विवाह भी करवा दिया, फिर इसने सेवा क्यों नहीं करी तुम्हारी? बोले सेवा करना सिखा नहीं पाया, क्योंकि ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, ये तो संत सिखाते हैं, सदगुरु सिखाते हैं, संस्कारी माँ बाप शिक्षित करते हैं। और जिसने केवल पेट भरने की शिक्षा ही पाई हो, वो बाद में किसी का क्या पेट भरेगा? गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो केवल अपना पेट भरना जानता है, विवाह के बाद में कैसे बदल जाता है। कि ससुरार प्यार भई जब ते, ससुरार प्यार भई जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब से, ससुरार प्यार भई जब ते, ससुरार प्यार भई तब से, रिपुरूप कुटुंब भये तब से, रिपुरूप कुटुंब भये तब से, ससुरार प्यार भई जब ते, ससुरार प्यार भई तब से, रिपुरूप कुटुंब भये तब से, रिपुरूप कुटुंब भये तब से। ससुराल जब से प्यारी हो गई है, तब से घर वाले अच्छे नहीं लगते महाराज। हाँ? 4-6 महीने बाद ही घर वाले बुरे लगने लग जाते हैं। पिताजी आप तो कुछ जानते ही नहीं हैं, आप तो समझते ही नहीं कोई बात को। माता जी आप तो जानती नहीं है किसी बात को। क्या कहें अब इन बूढ़े लोगों को कौन समझाए। सुत मां नहीं मात पिता तब लो, सुत मां नहीं नात पिता तब लो, सुत मां नहीं मात पिता तब लो, सुत मां नहीं मात पिता तब लो, अबला नहीं देख परे जब लो, के परे जब लो, अबला नहीं देख परे जब लो, अबला नहीं जब लो, सुत मां नहीं मात पिता तब लो, सुत मां नहीं मात पिता तब लो, अबला नहीं देख परे जब लो, अबला नहीं
सुत मानहि मात पिता तब लो, अबला नहीं देख परे जब लो। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमारे जीवन में सत्संग ना हो, हमारे जीवन में सद्गुरु ना हो, हमारे जीवन में शास्त्र ना हो। प्रत्येक घर में हमारे हिंदू धर्म के पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, भागवत ये ग्रंथ अवश्य होने चाहिए। जब भी समय मिले तब उनका पठन पाठन करिए, बच्चों को भी सुनाइए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो बच्चों का कर्तव्य है कि आप उसको पढ़िए और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सुनाइए। इससे आपको पुण्य भी मिलेगा, सत्कर्म भी होगा, साथ साथ में आपका अंदर का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका भी विकास होगा। कहते हैं शास्त्र क्या है? शास्त्र है दर्पण, शीशा। और शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण की तरह है। आपको जानना है कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। ऐसे तो हर व्यक्ति कहता है मैं सबसे अच्छा हूं, बाकी के लोग जो मुझे नहीं समझ रहे हैं वो बेकार हैं, वो गलत हैं। हर आदमी अपनी नजर में ठीक होता है, लेकिन वास्तविकता में आप सही हैं या गलत हैं इसका निर्णय तो शास्त्र करता है। क्योंकि शास्त्र दर्पण है, शीशा है, वो बताता है कि आप सही हो अथवा आप गलत हो। संत नारद जी महाराज जब मृत्यु लोक में भ्रमण करने आए और भक्ति महारानी से भेंट हुई और भक्ति महारानी ने अपना दुख बताया कि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। ये कलयुग के प्रारंभ की बात है। नारद बाबा ने ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए बहुत सारे वेद, शास्त्र, पुराणों के मंत्र उच्चारण किए। वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। ज्ञान वैराग्य के बूढ़े होने का तात्पर्य है ऐसा नहीं कि बूढ़े वही होते हैं जैसे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, दांत टूट गए। वृद्धता का मतलब है अनुपयोगिता, कि अब वो उपयोगी नहीं रह गए। क्योंकि कलयुग में ज्ञान के ग्राही, ज्ञान के ग्राहक बहुत कम हो गए। ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। कौन है जो वैराग्य चाहता है? भक्ति भी वृद्ध हो गई है। सिर्फ वृंदावन में जाकर के भक्ति तरुणी हुई, जवान हुई। क्योंकि ये जो वृंदावन है ना जी, वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन भक्तों का वन है। वृंदावन का अर्थ क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा, बोले वृंदा माने तुलसी। तो तुलसी का जो वन है वो वृंदावन है, लेकिन इसके परे भी कुछ अर्थ हैं। एक साधारण अर्थ तो यही है कि जो तुलसी का वन वो वृंदावन, लेकिन वृंदानाम भक्तानाम वनम इति वृंदावन। वृंद माने भक्त, भक्तानाम वनम, वृंदानाम वनम। भक्तों को कहते हैं भक्त वृंद, कहते हैं ना। तो जो भक्तों का वन है, जहां पर बहुत सारे हरि के भक्त निवास करते हैं, प्रभु के प्यारे निवास करते हैं, ऐसे भक्तों का जो वन है उसका नाम ही वृंदावन है। मीरा भी जब वृंदावन में गई, बहुत दिन से लगन लगी थी वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं।
राजकाज छोड़ करके, महलों को छोड़ करके, जोगन का भेष बना करके और मीरा वृंदावन में आई। कोई पहचानता नहीं था उस समय मीरा को। मीरा एक साधारण सी युवती के रूप में वृंदावन में जगह जगह मंदिरों के दर्शन कर रही थी। जहां चली जाती है वहां पूरा दिन हो जाता है। एक बार निहारने लग जाती है तो देखती रह जाती है। बहुत सारे आने जाने वाले लोग देखते हैं, पता नहीं ये बाबली सी कौन है? बाल बिखरे हुए हैं, मैले कुचले वस्त्र हैं, गोपाल जी को गोदी में लेकर के ये विचरण कर रही है, पता नहीं कौन है। भक्त को तो कोई भक्त ही पहचान सकता है। भक्ति की जो राजधानी है वो है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास वहे यमुना पटरानी। जो जन नहाए के धान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। कि चारहु वेद बखान करे और संत मुनि जन की यह वाणी। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। ये वृंदावन की महिमा है। कहते यमुना में जगन्नाथ भगवान विराजमान है। यमुना की रेणु में, उसकी बालू में रामेश्वर भगवान विराजते हैं। कि गोपिन के द्वार 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 बसे हरिद्वार। बद्री केदारनाथ बने दास दासी है। अरे स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या? तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। क्या जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। गोपिन के द्वार 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 बसे हरिद्वार। जिसके गोपियों के, साधारण सी ग्वालिनों के द्वार द्वार पर गंगा द्वार का पुण्य मिलता है। बद्री केदारनाथ बने दास दासी हैं। अरे स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या? जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। ये ब्रजवासियों का भाव है। ब्रजवासी स्वर्ग और अपवर्ग सुख नहीं लेना चाहते। स्वर्ग तो आप जानते हैं, अपवर्ग भी जीते जी मोक्ष की स्थिति का नाम है। अपवर्ग किसे कहते हैं? बोले जहां पर पवर्ग ना हो। पवर्ग का मतलब है पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाही। पापा बाभा मां रहित सो अपवर्ग कहाय। पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाही। जहां जाने के बाद कभी पतन नहीं होता, जहां जाने के बाद में कोई बंधन नहीं रहता, जहां जाने के बाद में कोई भय नहीं रहता, जहां पर मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं पहुंच सकती।
ऐसा मोक्ष। कहते हैं हम ऐसा मोक्ष लेके करेंगे क्या? ब्रजवासी वृंदावन वासी कभी मोक्ष नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? अभी अभी हमने श्रवण किया कि जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। हे प्रभु, हमें मोक्ष मत देना, हमें तो बार बार जन्म देना, ताकि बार बार जन्म लेकर के हम बारंबार श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन कर सके, उनके श्री चरणों की सेवा कर सके, उनसे लाड़ लड़ा सके। हमें मोक्ष नहीं चाहिए। किसी संत ने कहा है, बोले भैया अरे वृंदावन छोड़ वैकुंठ कौन जाता है? वृंदावन को छोड़ करके, ठाकुर के चरणों को छोड़ करके ऐसा भला कौन होगा जो वैकुंठ जाना चाहे? एक बार तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को वैकुंठ पहुंचा दिया। जब ब्रजवासी नहीं माने कि भगवान कृष्ण भगवान है, ब्रजवासियों ने कहा भगवान के पास तो वैकुंठ होता है, तेरे पास है क्या? कन्हैया बोले हाँ मेरे पास है, चलो दिखा देता हूं। आंखें बंद करी तो दूसरे क्षण सब ब्रजवासी वैकुंठ में पहुंच गए। अब वैकुंठ में पहुंच गए, वहां पर तो सब भजन करने लगे हैं, कोई आवाज ही नहीं है वहां पर, सिर्फ ओमकार की आवाज। सब भजन हरि 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 नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब एक चिंतन भजन कर रहे हैं। किसी से बात करने लगे, अरे भैया यहाँ हमारा कन्हैया कहाँ मिलेगा? तो उसने डांट दिया, बोले देखो यहाँ शोर मत करना, सब भजन कर रहे, शांत रहो बिल्कुल। ब्रजवासियों का मन कर रहा है कि खेले कूदें, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। घंटों तक विचरण करते करते जब भूख प्यास से भी व्याकुल हो गए और कन्हैया नहीं मिले, कृष्ण नहीं मिले, थक के बैठ गए। तब दूर से बंसी की आवाज सुनाई पड़ी। दौड़ करके गए तो देखा क्षीर सागर में बैठ करके कृष्ण बंसी का निनाद कर रहे हैं। द्वार पर पहुंच गए, द्वारपाल जय बजय खड़े हैं। ब्रजवासी दौड़ करके अंदर जाने लगे तो जय विजय ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? अभी हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अभी आप नहीं मिल सकते। जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी, उनकी आंखें नहीं खुलती, उनका विश्राम पूरा नहीं हो जाता, आप नहीं मिल सकते। ब्रजवासी कह रहे अरे भैया पहरेदार, तू जाने ना आए, कन्हैया हमारो जिगरी यार है, हमारो दोस्त है, हमारो मित्र है, एक बार जाके बता तो सही कि श्री रामा आयो है। द्वारपालों ने कहा देखो अभी हम अंदर नहीं जा सकते, हमें अनुमति नहीं है, आप यहीं बैठो। कई घंटों तक बैठने के बाद में भगवान श्री हरि ने उन्हें अंदर बुलाया। ब्रजवासी रोते रोते पहुंचे, कन्हैया के चरणों में गिर के बोले लाला भाड़ में जाए ऐसो बैकुंठ, हमें ना चाहिए, हमें तो भैया तू हमारे वृंदावन में ही पहुंचा दे। कन्हैया बोले क्यों? बैकुंठ तो दुनिया चाहती है, तुम क्यों नहीं चाहते? बोले भैया जहां पर हम अपने कृष्ण को हृदय से नहीं लगा सके, अपनी मर्जी से मिल भी ना सके, ऐसे वृंदावन को लेके हम कहां करेंगे? भैया हमें तो हमारा वृंदावन चाहिए, जहां रात को 12 बजे भी तेरी याद आवे तो को जाके उठा ले में, लाला चल हमारे संग। ये भक्तों का भाव है। अली मन लागे वृंदावन को, के घर घर तुलसी ठाकुर सेवा और दर्शन गोविंद जी को। अली मन लागे वृंदावन को। अब जिसको वृंदावन नीका लग जाए, नीका माने अच्छा लग जाए, तो उसका मन फिर घर में नहीं लगता, वो मीरा की तरह सबको छोड़ के वृंदावन पहुंच जाता है।